नांदेड़ के सराफा बाजार में ज्वेलरी की एक दुकान में ग्राहक बनकर आए एक शख्स ने 2.25 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली है। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये पूरा मामला सराफा बाजार में वाक़ कमल ज्वेलर्स में पेश आया। दुकान मालिक के मुताबिक वो मामूल की तरह सुबह 10 बजे दुकान पर बैठा हुआ था। इतने में चांदी खरीदने के बहाने एक अनजान शख्स दुकान में दाखिल हुआ। इसने दुकान मालिक से चांदी के बने अलग अलग किस्म के जेवरात खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। इस दौरान इसने बातों बातों में दुकान के काउंटर में रखे हुए 2.25 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी करके वहां से राह फरार इख्तियार कर ली। इससे पहले कि दुकानदार ये पूरा मामला समझ पाता, चोर वहां से जा चुका था। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान मालिक संतोष बोराडे ने इस मामले में उस चोर के खिलाफ इतवारा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है। सीसीटीवी की तस्वीरों की मदद से पुलिस मुलजिम का पता लगाने की कोशिश कर रही है। त्याला 3 गुंज सोनं पाहिजे म्हणून आला त्याला, सोनं कट करायला लावला त्याला आणि त्याला कट करता करता इकडले तिकडे म्हणून गल्ल्यातले जे 16-17 वस्तू होते, त्या 16-17 वस्तूची एकच पोटली होती। ती पोटली डायरेक्ट उचलून मागल्या खिशात टाकून टाकली। रक्कम आजच्या हिशोबाने तर जास्त होईल, मग 1-2-2.5 लाख, ज्या बिलाच्या हिशोबाने 2-2.5 लाख रुपये। 4 माह के तवील इंतजार के बाद रियासत में ST बस सर्विस शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने न सिर्फ ज़िला सतह पर बल्कि लंबी दूरी की तमाम ST बसें शुरू कर दी है। आज पहले दिन नांदेड़ के मरकजी बस स्टैंड में मुसाफिरों की काफ़ी चहल पहल नजर आई। ST बस सर्विस शुरू करने का मुतालबा वैसे तो आम लोगों की जानिब से बहुत दिनों से किया जा रहा था, लेकिन रियासती हुकूमत कोरोना का बहाना करके ST बस सर्विस शुरू करने में टाल मटोल से काम ले रही थी। इस मसले पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने रियासतगीर पैमाने पर मौसर तहरीक चलाई। जगह जगह स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के दफ्तरों के सामने डफली बजाओ के उन्वान से एहतजाजी धरना दिया। अब जबकि रियासती हुकूमत ने वंचित बहुजन अघाड़ी के मुतालबे को मंजूरी दे दी है, तो वंचित बहुजन अघाड़ी नांदेड़ के जिम्मेदारान ने इस मामले में बस स्टैंड पहुंचकर डिपो मैनेजर से मुलाकात की, उनका खैर मकदम किया, फूल का हार पहनाकर उन्हें तहनीयत पेश की और ST बस सर्विस शुरू करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, गोविंद दड़वी, शहर सदर अयूब खान, जिला जनरल सेक्रेटरी श्याम कामड़े, संदीप वने, माया भाऊ नांदेड़कर, ईशान खान, शहजाद जाफरी व दीगर अफराद मौजूद थे। कोरोना वायरस की वजह से जो कोविड नाम की बीमारी की रोकथाम के लिए हुकूमतों ने लॉकडाउन किया था, वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ठीक था। सरकार को यंत्रणा उपलब्ध कराने के हद तक उतना वक्त मिलना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन के बहाने से पूरे मुल्क के लोगों की आज़ादी के ऊपर एक बिजली गिराने का काम मोदी सरकार ने देश भर में किया। उसके खिलाफ में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर, अकेले प्रकाश अम्बेडकर साहब ऐसे नेता थे जिन्होंने भूमिका ली कि ये लॉकडाउन की एक लिमिट थी और ये लिमिट के बाहर अगर करोगे तो हम लॉकडाउन को तोड़ेंगे। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा कि पान पट्टी वालों को, होटल वालों को आज भी कानूनन परमिशन नहीं है। बाबा साहब ने आंदोलन किया और सभी होटलों को, छोटे छोटे व्यापारियों को खुला कराया, लेकिन ऑटो रिक्शा चालकों की माँ बाप अगर कुछ है तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन होता है, और जब तक ये चालू नहीं होगा लोगों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही थी, पास बनाने पड़ रहे थे, प्राइवेट टैक्सियों के नाद को लगना पड़ रहा था। तो लोगों की, बहुत गरीब लोगों की, आम लोगों की जो सबसे बड़ी ट्रैवलिंग का माध्यम होती है वो ST बस होती है, और वो ST बस चालू कराने के लिए 12 तारीख को बाबा साहब ने पूरे महाराष्ट्र के जिला स्तर के ऊपर डफली बजाओ आंदोलन का इशारा दिया था। और हमने, आपने देखा कि नांदेड़ समेत पूरे ज़िलों में यह आंदोलन हुआ। और इसके बाद में जब बाबा साहब की सूचनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जो सुझाव है वो हमारे लिए दस्तूरी हिदायत है, संवैधानिक निर्देश है, तो बाबा साहब ने अगले दिन प्रेस लेकर कहा कि अगर मेरे सुझाव आपको संवैधानिक निर्देश लगते हैं, दस्तूरी हिदायत लगती है, इस पर अमल कीजिए, वरना हम रास्ते पे उतरकर अपने तरीके से, वंचित के तरीके से आंदोलन करेंगे। इसका नतीजा ये रहा कि ST बस जो है वो कल से चालू कर दी गई है।
कल ही हमने बस स्टैंड के लोगों को कांटेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने आज का वक्त हमको दिया। आज हमने उनका इस्तकबाल किया और ये सब लोगों को हमने एक आगाह किया है कि एसटी के अंदर प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा जुल्म एसटी के पूरे कामगार कर्मचारियों पे होने वाला है और उसको रोकना है तो वंचित के साथ सभी कर्मचारी कामगार अगर खड़े रहेंगे तो हम एसटी डिपार्टमेंट में प्राइवेट गाड़ियों की रोकथाम करेंगे और सरकारी यंत्रणा के हिसाब से गाड़ियाँ चालू करेंगे। अभी महाराष्ट्रामध्ये एस टी महामंडळ चालू व्हावं यासाठी माननीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशाप्रमाणे दिनांक 12 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये डफली बजाव आंदोलन यशस्वीरित्या करण्यात आले। त्याच आंदोलनाचा एक प्रभाग म्हणून दिनांक 20 तारखेला माननीय मुख्यमंत्री यांनी एक असा आदेश काढला की संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आंतरजिल्हा एस टी चालू केलेली आहे। एस टी चालू झालेली असल्यामुळे आज आम्ही महाराष्ट्राचे प्रदेश प्रवक्ते फारूक अहमद सर, गोविंद दळवी सर, महानगराध्यक्ष आयूब खान सर यांच्या नेतृत्वामध्ये बसस्टँडमध्ये येऊन आम्ही एक कंडक्टर आणि एक ड्रायव्हरचा आम्ही सत्कार केलेला आहे। होऊ शकतो की कामगार आणि कर्मचारी एस टी महामंडळाचे जे पण असतील त्यांच्यावर होणारा कसल्याही प्रकारचा अत्याचार आम्ही खपून घेणार नाही। ओके। नांदेड़ में कोरोना से हलाक होने वालों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना 4 से 6 अफराद की जानें जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना का डर अब लोगों के दिलों में बढ़ता जा रहा है। कोरोना के आदाद शुमार के मुताबिक जिला इंतजामिया की जानिब से जारी की गई आज की प्रेस नोट में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुतासिर होकर 6 लोगों की जान चली गई है। इनमें सभी अफराद अस्पतालों में इलाज के दौरान कोरोना का मुकाबला नहीं कर पाए और उनकी जान चली गई और उनकी मौत हो गई। फौत होने वाले अफराद नांदेड़ शहर के कैलाश नगर, नया मुंडा, शक्ति नगर, गुरुद्वारा गेट नंबर 4, वाजेगांव, चिखली खुर्द इन मुकामात से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह नांदेड़ में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर अब 168 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 151 नए कोरोना मुतासिरीन का इजाफा भी हुआ है। कोरोना मुतासिरीन की जुमला तादाद अब बढ़कर 4821 तक पहुंच गई है। आज 44 अफराद कोरोना से ठीक भी हुए हैं और घर लौटे हैं। इस तरह अब तक 2847 मरीज कोरोना से मुकम्मल तौर पर ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी 1771 कोरोना मुतासिरीन का जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए कोविड केयर सेंटरों में इलाज जारी है। कोरोना मुतासिरीन में 136 अफराद की हालत नाजुक बनी हुई है। 5 जून को मरकज की मोदी हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके किसानों को अपने माल को बेचने के लिए नए अहकामात जारी करते हुए जिला सतह पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के जरिए माल की खरीद और फरोख्त की पाबंदी से आज़ाद कर दिया है। इस फैसले के बाद किसान अपनी तैयार करदा फसलों को बेचने के लिए बाजार समिति में लाने के पाबंद नहीं रहेंगे। हुकूमत के इस फैसले से कृषि उत्पन्न बाजार समिति में खिदमत अंजाम देने वाले सैकड़ों मुलाजिमीन की आमदनी कम हो गई है। इनकी आमदनी का जरिया किसानों के जरिए लाए गए माल को बेचने से हासिल होने वाला टैक्स और उनकी जानिब से दी जाने वाली मुख्तलिफ खिदमत का मुआवजे से हासिल होता है। हुकूमत की जानिब से इन्हें किसी भी तरह की ग्रांट नहीं दी जाती। अब जबकि किसान अपना माल बेचने इनके पास नहीं आएंगे, जिसकी वजह से कृषि उत्पन्न बाजार समिति से वाबस्ता मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं। अपनी इसी बेरोजगारी के मसले पर रियासती हुकूमत को मुतवज्जा करने और कोई मुतबादिल हल निकालने का मुतालबा करते हुए कृषि उत्पन्न बाजार समिति नांदेड़ के दफ्तर के सामने इन मुलाजमीन ने एक रोज़ा हड़ताल और एहतजाजी धरना दिया। एहतजाज पर बैठे मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को बेरोजगारी से बचाने के लिए रियासती हुकूमत को पहल करते हुए इन मुलाजमीन को सरकारी मुलाजिमतों में जम करके इन्हें माहाना तनख्वाह जारी की जाए। आज जे टोटल महाराष्ट्र राज्यामध्ये 305 बाजार समिती आहेत। 3 वर्षापासून महाराष्ट्र राज्याकडे समिती नेमून समितीचा अहवाल दिलेला आहे संघटनेने। त्या अहवालावर आणखी ठोस निर्णय अशा मंत्रिमंडळाने घेतलेला नाही व 305 बाजार समितीच्या पैकी काही बाजार समित्याची 10-10 वर्षापासून पगारी नाहीत मार्केट पेश नसल्यामुळं, कारण त्यांच्या बाजार समितीकडे स्तोत्रच नाही उत्पन्नाचं साधन नसल्यामुळं। आणि या निर्णयामुळं केंद्र सरकारच्या की बाजार मार्केट यार्डाच्या बाहेर जर माल गेला तर टोटल बाजार फीस बंद होणार व आमच्या टोटल कर्मचारी उपाशी राहणार। कुठल्याच बाजार समितीच्या म्हणजे इतर टोटल घटकावर याचा परिणाम होणार आहे। आम्हाला असो, मापाडी असो, कर्मचारी असो, सर्व घटकावर। त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने
जसं तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ इतर राज्यामध्ये बाजार समितीचे कर्मचारी शासकीय सेवेत घेतलेले आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला सुद्धा महाराष्ट्रातील बाजार समितींना शासन सेवेत घ्यावं व महाराष्ट्राचा कायदा, बाजार समितीचा कायदा हा शासन सेवेत घेतल्याच्या नंतर शेतकरी हितासाठी आम्हाला कठोर निर्णय घेता येतील व शेतकऱ्यांना सुद्धा याच्यापासून न्याय मिळेल व इतर घटक सुद्धा समाधानी होतील. जर महाराष्ट्र शासन जर एवढ्यावर जर तयार झालं नाही तर आमच्या महाराष्ट्र राज्य एक दिवस संपाचं काय? महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघटना पुणे व महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघ पुणेच्या वतीनं आज केंद्र शासनाने 5 जुलै 2020 रोजी घेतलेला अध्यादेश, जो अध्यादेश की जे पारंपरिक बाजार समित्या होत्या, विद्यमान बाजार समित्या होत्या राज्यातल्या, की मार्केट यार्ड स्थापन करून मार्केट यार्डात विक्रीला परवानगी होती, शेतकरी एकत्र माल आणत होते. शासनानं अध्यादेश काढून की बगर लायसन्सवाल्याला कोणालाही खरेदी विक्री करायला बाहेर मार्केट यार्डाच्या बाहेर करायला परवानगी दिली आहे. त्यामुळं यार्डाचा विकास काम होणार नाही, कर्मचाऱ्याला पगारी मिळणार नाहीत, हमाल मापाड्याच्या हाताला काम मिळणार नाही आणि शेतकऱ्याला पण न्याय मिळणार नाही. का तर शेतकऱ्याला जो आगाऊचा खर्च आहे, काटा, कडती, इतर पट्टी, शेतकऱ्याला भाव पण योग्य मिळणार नाही, शेतकऱ्याची लुबाडणूक पण होणार आहे अशा व्यापाऱ्याकडून. तर ह्या सगळा अध्यादेश मागं घेऊन हे बंद झालं पाहिजे. सगळं शासनानं कर्मचाऱ्याला शासनाच्या सेवेत सामावून घेऊन बाजार समितीच्या विकास कामासाठी निधी व ठोस अनुदान द्यावं, या मागणीसाठी बाजार समित्या व कर्मचारी संघटना यांच्या वतीनं आज लाक्षणिक उपोषण व 1 दिवसाचा बंद पाळण्यात येत आहे. तर शासनाने यावर योग्य तो निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्याला व बाजार समितीला न्याय द्यावा अशी राज्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं मागणी आहे.